डिसिप्लिन। आपने मुझे लास्ट टाइम एक बात बताई थी, दैट्स व्हाई आई वांटेड यू टू टॉक अबाउट दिस, कि हम ना क्या कर रहे होते हैं, छोटा बच्चा है ना, अभी क्या डिसिप्लिन इसको सिखाना, इसके कॉन्फिडेंस को हम ख़राब कर देंगे। आपके आई कैन सी द डिसिप्लिन कि जो बच्चा, कभी हम बच्चे बुलाएं तो बच्चा उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, किस तरह ये मैनेज होता है, किस तरह किया? क्या आप तो खुद छोटी सी थी? First thing is attention. Attention. हर चीज़ में attention is very important. Arsen, I'm talking. Can you wait? अभी नहीं तुम डांस सकती, उसको भी खेलने No, I'm not. I'm just talking. I'm not. Come here, scolding sit him. with me, come. Sit with me. Come. Sit. Do you want to sit? No, he wants to come to me. Okay, then don't disturb Mama when I'm talking, please. अच्छा, फिर? So I was saying first of all attention, because attention now तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा. First you have to give time. बिल्कुल, बिल्कुल. To get time. बिल्कुल सही. तो बिल्कुल सबसे पहले तो ये चीज़ थी जो मैंने ख्याल रखा. Secondly ये है कि time out was my key. Very good. Because जितने साल का बच्चा होता है उतने मिनट का टाइम आउट कराना is very important. Very important. That's when he gets to think कि उसने क्या गलती की है. And आप मारो नहीं, आप डांटो नहीं. उस वक्त बात भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप भी इस पोजीशन में नहीं होते. अगर आप हो भी तो बच्चा इस पोजीशन में नहीं होता that he would realization. उस वक्त उसको जाने देना चाहिए उस बात को. एंड व्हेन ही सेटल डाउन आफ्टर 2 मिनट्स, जैसे ये 3 साल के माशाल्लाह, तो इन्हें 2.5 मिनट का टाइम आउट देना होता है. तो ये 1 मिनट तक तो रोते हैं, फुल एहतजाज चलता है. अच्छा. उसके नेक्स्ट 1 मिनट में ये काम डाउन होते हैं और लास्ट के 30 सेकंड्स में ये रेडी होते हैं टू लिसन टू मी. Oh, nice. And then I talk to him and then I tell him and we come on the same page. And that's when they improve. Another one is the same. उसको Yeah, भी सिखाते I हैं. take them on the same routine. दोनों साथ उठते हैं, साथ खाते हैं, साथ Which सोते is हैं. very good. फैसल, आप बच्चों को किस तरह आपने अपब्रिंगिंग की है? माशाल्लाह मैंने सुना आपके बच्चे काफ़ी वेल मैनर्ड हैं, तो क्योंकि आप दोनों का बहुत इसमें रोल है, तो किस तरह एक इस एज के बच्चे को 8 साल का और दूसरी कितने साल की है? वो 11 मतलब दोनों बड़ी क्रूश वो वाली एजेस हैं. आमना वजह ये कि हम लोग बहुत आराम से बराए जिम्मा हो जाते. कहते हैं कि बच्चों की तरबियत माँ की जिम्मेदारी, खाली माँ की जिम्मेदारी. कहते हैं बाप तो बाहर काम करने जाता है, ठीक है, काम करने के बाद उसको घंटा 2 घंटा अपने बच्चे को टाइम देना है. और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितने देर काम के अलावा अपने बच्चों को टाइम दूं. छुट्टी वाला दिन मेरा स्पेशली उनके लिए होता है, क्योंकि वो वेट करते हैं कि मैं छुट्टी पर हूँगा. तो मैंने फादर की अटैचमेंट होती है ना, ट्रस्ट भी, जो कॉन्फिडेंस वो बच्चों में बिल्ड करती है. अगर आप मेरे बेटे से बात करेंगी तो आप उससे पूछेंगी कि बेटा अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, कहेगा कि अब्बा मेरे बेस्ट फ्रेंड. क्योंकि मैं इतना फ्रेंडली हूँ उसके साथ, और फ्रेंडली होना लाजमी है. उसी सूरत में आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, क्योंकि बच्चा आपसे अपनी सारी बातें शेयर करेगा, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी शेयर करेगा. और बुरी बातें जब वो शेयर करेगा उस पर आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी असलाह करेंगे, आप उसे समझाएंगे कि ये चीज़ गलत है, इसको बेटा ऐसे नहीं ऐसे. हम गैजेट को बहुत इजीली कह देते हैं कि ये बिगाड़ रहा है. बिगाड़ क्यों रहा है? इससे बहुत सारी नॉलेज भी बच्चों को मिल रही है, क्योंकि 8 साल की उम्र में मेरे पास वो नॉलेज नहीं थी जो आज मेरे बेटे के पास है. और मुझे नहीं पता था बहुत सारी चीज़ों का, जितना उसने एक्सप्लोर कर लिया चीज़ें. लेकिन हमें ये डिसाइड करना है, उनकी बाउंड्रीज बताना ये पेरेंट्स का काम है. पेरेंटल कंट्रोलर्स हैं और फिल्टर्स आ गए हैं, तो माँ बाप को चाहिए चेक एंड बैलेंस रखें कि बच्चा देख क्या रहा है. सबसे बड़ी बात है चेक एंड बैलेंस. अब ये तो नहीं कि हम उठा के इसको ही बंद कर दें, लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्वालिटी टाइम घर में जरूर. वो हमने कर ली बात कि हमने किस तरह चेक एंड बैलेंस करना है. कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है बच्चे को? बच्चा बात नहीं कर रहा, लेकिन जब वो बैठा हुआ है तो सारी ऐसे कथास्टर्स कर रहा है बैठ के. ये अब बताएं जब पेरेंट्स को कैसे, या आप स्कूल में कितना देख रही हैं बच्चा? इसके लिए अगेन जो हमने शुरू में बात की थी कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हम एक्सप्रेशंस की नहीं करते. तो फॉर दैट हमें बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है. अगेन अब बीइंग अ प्रिंसिपल, अब जैसे सपोज करें फैसल आए और फैसल कहते हैं कि मिस सना मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं टीचर के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ आप इनको स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराएं. टीचर का काम है उन बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराना जो नहीं करते. एग्जैक्टली. स्कूल्स आजकल क्या करते हैं, 99% आप देखेंगे वो बच्चे जो स्कूल की क्रीम है, दे आर ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ द स्कूल, दे आर ऑन द फ्रंट. उससे क्योंकि स्कूल का एक अच्छा इमेज बिल्डअप होगा, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी फ्लुएंट. तो उस जगह आपकी मेहनत नहीं है, आपके एफर्ट्स नहीं है. तो अगेन एज अ प्रिंसिपल और एज अ टीचर वी नीड टू डू दैट एफर्ट्स. हमें उन बच्चों पे काम करने की नीड है जिन्हें उनकी स्किल्स पे
फोकस की जरूरत है, हम वहाँ नहीं करते। इजीली हम सारा मलबा टीचर्स के ऊपर भी नहीं गिरा सकते। 4 घंटे में भी करना है, क्या कर लेगा स्कूल वाले, क्या, क्योंकि बाकी के जो घंटे आपके पास भी तो है, जिम्मेदारी है कि वो देखें। And again you have like a parent, if you are a parent and I am a principal, so you need to give time to your kid as well। आपको भी उन्हें उतना वक्त देना है ताकि उन चीज़ों को हम बैलेंस कर सकें। मैं कितना भी सिखा के भेज रही हूँ और घर जाके अगेन ही इज विद द गैजेट ऑल द टाइम, सोशली आइसोलेटेड इन अ रूम, ही जस्ट लॉक्ड इन हिज रूम और सिटिंग ही और शी। एग्जैक्टली। सो ये तो कॉन्फिडेंस शैटर करे ना, अगर हम बच्चा को यही नहीं समझा रहे कि क्या आपके कॉन्फिडेंट को आपने बेटा किसी में बैठना है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस आप बच्चे को कैसे देते हैं? आप बच्चे को ये बताते हो कि कोई आए तो उसको सलाम करना है, उसको लोगों में बैठना बैठो, अगर आप इंटरैक्ट करो। आपको याद हो हमारे टाइम्स में आप चले जाएं तो जब कोई घर में आता था सबसे पहली आवाज लगती थी, कमरों में कभी नहीं बैठाया जाता था, बैठ जाएं सबके साथ। आज क्या है, बच्चा आता है, सलाम करता है, देन अगेन गेट बैक टू देयर रूम। इसमें मुझे हमारे टाइम्स आप स्कूल्स की बात कर लें या कॉलेजेस की बात कर लें, देखिए अभी जो डिजिटल एज है उसमें 50-50% है, लाइक 50% फ़ायदे में जा रहे हैं और 50% नुकसानात में भी जा रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो ये जितनी ऐप्स हैं आजकल, लाइक टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम यूट्यूब है, बिल्कुल। अच्छा, इसका बेजा इस्तेमाल बाकायदा, मतलब बाकायदा तौर पे वो एक लाइन थी, रीडर्स आर लीडर्स ना, जहाँ पे पढ़ना चाहिए। पढ़ने लिखने से कामयाब कौमें बनती हैं और पढ़ने लिखने से जो है वो आपका लाइफ में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जैसे कि भी मैं सुन रही थी कि शायद इन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट टाइम करने लगी प्रोग्राम पर। अगर आपका नॉलेज अच्छा है और अगर आपका जो डिसिप्लिन है और आपको एक मतलब अगर आप ऑनकोलॉजिस्ट हैं या आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं या आपका किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक है, अगर आप उस पर नॉलेज अच्छा है, ग्रिप अच्छी है, तो आप कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे बोल सकते हैं। ठीक है। अब आजकल के जो मैंने देखा जो यूथ है हमारी, वो चैट जीपीटी, नो इट्स नॉट ऑल अबाउट द चैट जीपीटी, वो तो ठीक है, हम लोगों ने तो वो भी साइटेशन करके पेपर्स लिखे हुए हैं और रिसर्च पेपर सब चीज़, पर अभी ये है कि सिर्फ लिपसिंग हो रही है। उनको बाकायदा देखिए अभी जो अदारे बने हुए हैं, टेलीविजन, फिल्म, थिएटर है, जर्नलिज्म है, एक बाकायदा स्टडी कराई जाती थी। अब ये तो नहीं है कि आप लिपसिंग कर रहे हैं और आप यू आर मेड अस टिकटॉक एंड यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स। आप अपनी अगली जनरेशन, यही है लोगों का आजकल की अप्रोच। अपनी जो हम लोग के भी लाखों में फॉलोअर्स हैं, पर आप क्या अगली जनरेशन को ये बताएंगे कि आई हैव 7 मिलियन फॉलोअर्स, आपके कितने फॉलोअर्स से किताबें काम आती हैं? अभी इस टाइम जो लीडर्स हैं वो 5-5 हजार बंदे के ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है वो आपकी किताबों से आती है। बिल्कुल ठीक। और अगर आपने किताबों से रगबत नहीं रखनी तो कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैंने भी पिछले दिनों फ्यू डेज बैक आई आउट टू मीट विद वन गर्ल, मैंने पास बैठी थी किसी जगह पे, तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या करती हैं, तो शी सेड आई एम मॉडल, आई एम 17 एंड शी इज वेरी, आई वाज लाइक व्हाट, शी इज लाइक इट्स अ बिग अचीवमेंट। इसमें कौन सी अचीवमेंट है जब आपके पास तालीम नहीं है? आप मतलब बहुत सी बच्चियां तो ऐसी जिन्होंने घर तक छोड़े हुए हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर भरा पड़ा है, जिनकी फैमिली वैल्यूज़ ही नहीं है। अगर आपके पास फैमिली वैल्यूज़ नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके लिए साथ होते हैं, वो नहीं है, तो हाउ यू कैन रन योर सेल्फ। बिल्कुल ठीक कह रही है।